जैन धर्म में ये कब बताया था तुम्हें ऐसा आचरण पालने के लिए? ये कब बताया था कि सुबह 6 बजे पूजा करने आना, चाहे रात में कितनी बजे सोना? ये कब लिखा? पूरा व्यवस्थित लिखा हुआ है भाई। तुम आधा अधूरा पालते हो, इसके कारण सारी तकलीफ होती है। और फिर कहते हो कि जैन धर्म बहुत कठिन है, महाराज बनना कठिन है, एक टाइम रोटी खाना कठिन है। बोलो, जो महाराज के 28 मूल गुण हैं वे कठिन हैं कि सहज हैं? लेकिन वे सहज तब है जब तुम सम्यक दृष्टि हो, जब 3 कसाय चौकड़ी का भाव हो। अब तो मिथ्या दृष्टि हो, कसाय भरी पड़ी है और महाराज बन जाओ और बाद में ढिंडोरा पीटते रहो, कह रहे एक बार मुनि बनो पता चल जाए। क्या पता चल जाएगा? नहीं समझ में? आप व्यवस्थित कौन गया? गाड़ी चलाते हो ना सब लोग, तो पहले गियर पे गाड़ी उठाते हो कि चौथे 5वें गियर पे गाड़ी उठाते कि नहीं? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, उठा के देखो। और अभी कहोगे अरे गाड़ी चलाना तो बहुत कठिन है। अरे भाई, जो क्रमिक है, जो उसका तरीका है, वो वैसे चलाओ। आप व्यवस्थित जीवन जियोगे और धर्म को दोष दोगे तो इसमें गलती किसकी है? अरे ब्रह्मचारी बन गए मान के चलो, और पंडितों से कहते फिरते हो अरे तुम क्या जानो, 2 टाइम खाते हो, हेल में आए ना, मस्त ऐसे रहते हो, एसी में रहते हो, रहो बिना गर्मी पता। तो भैया तुमसे किसने कहा था? हमने कब कहा था ऐसे रहो? तुम्हें अगर इतनी दुख तकलीफ है तो किसने कहा था? अरे असली सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा हो, सच्चा त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी हो, तो वो एसी में बैठने वाले को कभी ऐसी नज़रों से नहीं देखेगा कि तू पापी है। वो तो ऐसा कहेगा, अरे कोई वो कहेगा साहब हमारी आपके जैसी तपस्या नहीं है, आपके जैसा त्याग नहीं है, आपके जैसी आराधना नहीं है। देखो मैं तो साहब एसी में बैठता हूँ, 2 टाइम खाता हूँ, हरी भी खाता हूँ, और आप तो देखो साहब। तो बताओ क्या कहेगा? अरे कैसी बातें करते हो, ये तो बाहरी चीज़ें हैं। तुम भी अगर अपनी आत्मा की दृष्टि करोगे, आत्मानुभव करोगे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करोगे, तो तुम्हारे जीवन में भी क्रम से हो जाएगा। इसकी क्या चिंता करना? वो कभी तुम्हें ये नहीं कहेगा कि तू पापी है, इधर विषय भोगों में लगा है। वो कुछ नहीं, वो जानता है कि भाई अज्ञानी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव कैसे करेगा। जैसे देखो एक माँ, उदाहरण के लिए एक माँ है और उसकी लड़की है, और उसकी लड़की चाची को देखती है या भाभी को देखती है, अरे रे 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 बाल बच्चे, भैया हमारी भाभी कितनी लगी रहती है, कैसे बच्चे हो गए, कितनी तकलीफ, पहले हमारी भाभी कितनी बढ़िया लगती थी, कैसे घूमती थी, और अब तो बच्चा ये उसके काम में लगी रहती है। ऐसे सोचती हो, बड़ी दुखी होती हो। माँ से कहती है कि मैं तो भैया शादी वादी मेरे बस की तो नहीं। ऐसे करती ना बच्चियाँ। या वो चाची को देखती है, तो देखो समझदार माँ क्या कहती है कि तुम इन सब बारे में मत सोचो, बस जैन जी है कहती है ना। अब वो देखो कैसे लेके घूमती है, बिटिया है, बेटी हो गई ना उसमें। अब आप याद करो, मुझे आज भी उसका वो दृश्य याद है, जब मैं आपके घर पहली बार भोजन करने गया था, और मैं भोजन कर रहा था और वो स्कूल का बैग टांग के आई थी, 6वीं 7वीं पढ़ती थी, मुझे आज भी ध्यान है। और आपने कहा था जी हमारी बिटिया, अरे मैंने कही आपकी बिटिया तो बड़ी छोटी है, क्योंकि वो सोमित को देखा था मैंने, ख्याल में है ना। अब मैं वो उस बिटिया से मैं कहूँ कि नहीं बहुत कठिन है, तो मुझे बताओ ये मेरी शिक्षा सही है कि गलत है? और हमारे अधिकतर त्यागी वृत्ति साधु संत जो मिथ्या दृष्टि है, वे यही शिक्षा देने में लगे हैं कि जैन धर्म पालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जैसे यहाँ कोई कंपटीशन चल रहा हो कि बच्चों का खेल नहीं है, जैसे कोई युद्ध चल रहा हो, कोई तलवारबाजी चल रही हो, पता नहीं क्या चल रहा हो, और ये बच्चों का खेल नहीं है, ऐसे भाषण देते फिरते। तो उससे क्या होता है, एक मानसिकता डेवलप होती है कि जैन धर्म बहुत कठिन है और ऐसा है और वैसा, अपने तो भैया छोड़ सकते, और फिर उनको मोमबत्ती लगाने वाला धर्म सही लगता है। यहाँ जैसे चैंपियन खुलती है
धर्म के नाम पर उनको बहुत सही लग रहा है, जी बहुत बढ़िया धर्म है, खाओ पियो मजे करो। नहीं समझ में आया? बढ़िया सूट वूट पहने रहते वो अंग्रेज, चर्च में अच्छे सूट वूट पहन के जाते हैं, बढ़िया ऐसे मोमबत्ती लगाते हैं, फिर वहीं चैंपियन पी खोलते रहे। जी गजब का धर्म है भाई, जी बहुत बढ़िया है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब वो धर्म बढ़िया है कि क्या बढ़िया है कि तुम्हारी शिक्षा देने का तरीका गलत है। तुम्हारी शिक्षा देने का तरीका गलत है, इसलिए वो बच्चा दूसरे धर्मों की तरफ आकर्षित होता है।